नमस्कार, आपका आईपीएस डायरी में स्वागत है। कल हमने देखा कि पुश्तैनी जायदाद को लेकर तीनों भाई आमने सामने हैं। इस जायदाद को हड़पने के लिए तीनों ज्यादा से ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली से लौटी हरप्रीत अपने गांव आकर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो ऐसे हालात देखती है कि उसकी चीख निकल जाती है। आगे क्या हुआ, आइए देखें। लो, दरवाजा भी खुला ही छोड़ा। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? अलमारी जिस तरह से खुली है, चोरी का मामला लगता है। आपको किसी पर शक? शक नहीं है, मुझे तो पूरा यकीन है कि दलजीत ने इनकी हत्या की। ठीक है, हम बहुत जल्द दलजीत को गिरफ्तार करेंगे। हवलदार जी सर। एम्बुलेंस को बुलाओ। जी सर। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो। वो एक घर के लिए अपने भाई की जान तक ले लेगा, वो ये कभी सोचा ही नहीं था मैंने। अमरजीत, मैं तो यहाँ नहीं थी, लेकिन तू तो यहाँ था। तूने कैसे होने दे दिया ये सब, कैसे होने दे दिया? भाभी जी, वो भाई साहब को परेशान देख मैं उन्हें हरी सिंह के पास ले गया था। और भाई साहब ने हरी सिंह से सौदा किया और हरी सिंह ने उन्हें घर 24 घंटे के अंदर खाली कराने का भरोसा दिया। और उस दिन लगता है आपके बड़े भाई साहब आए हैं। वो आ तो गया, अपनी टांगे तुड़वा कर ही जाएगा। तो क्या सोच रहा है, मैं इसे डर जाऊंगा? रुक, अब मजा चखा क्या उसको। हाँ जी, कहिए, कौन है आप लोग? यहाँ के काम है, किससे मिलना है? और तेरे से मिलना है, चल निकल यहाँ से। ऐसे कैसे? ये मेरा घर है। चल तेरा नहीं, जाते अभी ये मेरा घर है, 15 लाख दिया है। निकल, पकड़। देखिए, आप सही नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं भाई साहब। निकल, देखिए, डाला दे। देखिए भाई साहब, आप सही नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई साहब आप सही नहीं कर रहे हैं भाई साहब। देखिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। क्यों जीते? कितना है? ये तूने सही नहीं किया। ओए, जो भी हुआ ना, बिल्कुल ठीक हुआ तेरे साथ, समझा? मैं ना ये बेइज्जती भूलूंगा ना भूलने दूंगा। ओए, जो करना है ना कर ले। ओए, अब से तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। तूने अपनी मौत बुला ली है, अब देखना मैं क्या करूंगा। ओए, देख, पहले तू ना अपने और अपनी बीवी के लिए छत का इंतजाम कर, उसके बाद यही धमकी। बड़ा आया धमकी देने वाला। चले छोटे, देख लेना मैं। आ जा। बड़े होकर ये कर रहे हैं ना आप हमारे साथ, रब देख रहा है सब कुछ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना कुछ हो गया, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, पर तू तो फोन करके बता सकता था ना मुझे। ओ भाभी जी, घर के सौदे के बाद मुझे बहुत जरूरी काम से रायपुर जाना पड़ा। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मुझे भाई साहब की खबर मिली। मैं तो
और मैं तो भागा भागा यहाँ पहुंचा। उस कमीने ने इसी बात का फायदा उठाया, ले लिया बदला उसने अपना, ले लिया बदला। आप चिंता मत कीजिए भाभी, जब तक मैं भाई साहब की मौत का बदला ना लूं ना, वो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं दलजीत को सजा दिलवाऊंगा। क्या सजा मिलेगी उसे? पुलिस ने तो अभी तक पकड़ा भी नहीं है, उसे क्या सजा मिलेगी? उसे क्या सजा मिलेगी? वो कब तक छुपेगा? मैं आ गया हूं भाभी, मैं पताल से भी ढूंढ निकालूंगा उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप का क्यों चुपचाप थाने चलो, सब पता चल जाएगा। क्यों है साहब? क्या हुआ? मेरे पति ने कुछ नहीं किया जी। क्यों है? कहाँ लेके जा रहे हो आप इसे? ओ मैडम जी, को भी पकड़े जाने के बाद ये नहीं बोलता कि उसने कुछ किया है। सच कैसे उगलवाना है ये हमें अच्छी तरह से पता है। ले चलो इसे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। लगता है बिना हड्डियां तोड़वाए मानेगा नहीं तू। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप चुप रहिए, नहीं तो आपको भी इसके साथ अंदर बंद कर दूंगा। हमें कुछ नहीं मालूम साहब, हम सच कह रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। अब सच सच बता कि बलविंदर जी की हत्या कैसे की? मैं उन्हें क्यों मारूंगा? उनसे मेरा झगड़ा जरूर था, लेकिन मैं उनका कत्ल नहीं कर सकता। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? तुम्हारे अलावा उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं नहीं जानता साहब, एक हफ्ता पहले ही उसी घर से हमें निकाल दिया था। हाँ जी। उसके बाद वहां क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। और जो सबके सामने जान से मारने की धमकी दी, उसका क्या? वही गलती हो गई साहब, बस मैंने धमकी दी थी, उनको मारना मेरा मकसद नहीं था। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि ये कत्ल तुमने नहीं किया, तो फिर कोई और क्यों मारेगा उनको? साहब जी, हरी सिंह। पर क्यों? मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि इस घर के लिए हरी सिंह ने बहुत कम कीमत दी थी और इसके लिए दोनों में झगड़ा भी हुआ था। हरी सिंह बहुत दबंग आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। हरी सिंह, हरी सिंह। अरे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? बैठिए। कैसे आना हुआ? एक मर्डर केस के सिलसिले में। बलविंदर सिंह को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, सुना है किसी ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी हत्या कर दी। यही तो पता लगाने आए हैं। मैं समझा नहीं। आपके और बलविंदर के बीच में घर का सौदा हुआ था ना? ये सौदा तो हुआ था, मैंने पैसा देके वो घर खरीदा था। घर का सौदा होने के बाद आपके और उसके बीच में कोई झगड़ा हुआ था? सर ऐसी कोई बात नहीं थी। आपसे किसने कहा? दलजीत ने। अब बताइए असली बात क्या है? दरअसल कुछ नहीं होता सर, वो लोग ज्यादा पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा मैं 15 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, बस। सौदा कितने में हुआ था? 15 लाख में। जब बात 15 लाख की थी और आपने 15 लाख दे दिए, तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? असली बात बताइए कि बात क्या है? सर दरअसल उस घर की कीमत 25 लाख थी। 25 लाख? 25 लाख के घर का सौदा आपने 15 लाख में कर लिया? इंस्पेक्टर साहब, अगर बलविंदर के भाई दलजीत ने उस घर पे कब्जा न किया होता तो उस घर की कीमत 25 लाख ही थी। यानी कि तुमने मौके का फायदा उठाया, है ना? अरे नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे फायदा तो उसके छोटे भाई अमरदीप ने उठाया। अमरदीप ने कैसे? हाँ सर, एक दिन अमरदीप मेरे पास आया और कहने लगा घर का सौदा 15 लाख में करा देगा, लेकिन बदले में उसे 5 लाख दलाली चाहिए। इसका मतलब कि उसने दलाली खाई? हाँ सर, मुझे भी पहले उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सौदा फायदे का था इसलिए हाँ कर दी और सौदा हो भी गया। इसका मतलब कि इस बहती गंगा में अमरदीप ने भी अपने हाथ धोए, तो इस अमरदीप से भी मिलना पड़ेगा। हाँ, मैंने कार के सौदे में दलाली ली थी। दलाली लेना कोई अपराध तो नहीं? ये बात तो सही है कि दलाली लेना कोई अपराध नहीं,
लेकिन ये बात तुमने बलविंदर जी से छुपाई, और यही नहीं, तुम्हारे बार बार पुश्तैनी संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगने पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तो तुमने बड़ी सफाई से उनको अपने रास्ते से हटा दिया। वो ये झूठ है। वो बलविंदर पाजी मुझे मेरा हिस्सा दे रहे थे, वो बस मैंने नकद पैसे मांगे थे। और इन्हीं पैसों के लिए तुमने उनकी हत्या कर दी। जब पाजी मुझे पैसे दे ही रहे थे तो मैं क्यों मारूंगा उन्हें? वो ये दलजीत ने किया है। ये पता लगाना हमारा काम है। तुम सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दो जो तुमसे पूछा जाए। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। आप ना भाभी जी से भी पूछ लीजिए। वो बलविंदर पाजी मेरे बड़े भरा थे, बाप की तरह मानता था उन्हें। तूने दलाली लेकर अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। क्यों? तू ऐसे नहीं मानेगा। सच्चाई उगलवाने के लिए मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। आपको जो चाहे वो कर ले और मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। ये सब दलजीत ने किया है। वो सारे सबूत उसके खिलाफ है। ये हमें मत बताओ कि सबूत किसके खिलाफ है। एक बात याद रखना कि कातिल जो भी है ज्यादा दिनों तक मेरी नजरों से दूर नहीं रह सकता। आप मेरी सारी जायदाद की कीमत तय कर दीजिए। मैं अपनी पूरी जायदाद बेचना चाहती हूँ। मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, आप पेपर तैयार करके भेज दीजिए, मैं आज ही दस्तखत कर दूंगी। जी बहुत अच्छा। ओए आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कैसे आना हुआ? मैं इनको अपनी सारी जायदाद बेच रही हूँ। क्या? भाभी जी अचानक से पूरी जायदाद बेचने की क्या सोची आपको? दीपे, अब मेरा मन नहीं लगता यहाँ। उनके जाने के बाद यहाँ मन घबराता है। भाभी जी कैसी बात कर रहे हैं? ओए हम भी तो है ना। तू ठीक कह रहा है दीपे, पर अब मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ, दिल्ली हमेशा के लिए। अच्छा जी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मैं रुपए और पेपर्स भेज दूंगा, आप रुपए लेके पेपर्स पे साइन कर देना। ठीक है। भाभी जी मैं तो अभी भी बोलूंगा, आप यहीं रुको हमारे साथ। क्या जिस संपत्ति की वजह से बलविंदर की हत्या हुई, उस संपत्ति को बेचकर हरप्रीत जल्दी से जल्दी पीछा छुड़वाना चाहती थी? ऐसे में क्या दूसरे भाइयों को आपत्ति होना स्वाभाविक नहीं था? एक भाई को गवाकर क्या बाकी के सदस्य किसी समाधान पर पहुंच पाएंगे? क्या पुलिस हत्यारे को ढूंढ पाएगी? आइए देखें आगे क्या हुआ। कुलदीप के पापा, जिस घर से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, अब मैं हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। भाभी जी हाँ, आजा दीपे, आजा, बैठ जा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अपनी माँ जैसी भाभी को विदा करने तो आना ही था ना। भाभी जी अभी भी वक्त है, ओ मत जाओ, ओ यहीं रहो हमारे साथ। ना दीपे, अब ना रोक मुझे, क्योंकि अब मैं रुकूंगी नहीं। अब तो मकान के पैसे भी ले लिए हैं, और वैसे भी अब बाकी की जिंदगी में अपने बच्चों के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। सामान भी बांध लिया है, कल की ट्रेन है दिल्ली की। मैंने तो तुम्हें तेरा हिस्सा देने के लिए बुलाया था। तू 1 मिनट बैठ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, दीपे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
तुम यहाँ क्यों आ गए? भाभी जी, वो मैं देखने आया था कि कितना सामान है। सुबह रिक्शे वाले को भी तो लेकर आना है ना। हाँ, कोई खास नहीं, बस ये एक सूटकेस है और ये बैग है। हाँ हाँ चल, अब तू आ ही गया है जी। तो ये ले तेरे हिस्से के पैसे। ये पूरे 10 लाख हैं। सिर्फ 10 लाख? तुम्हारा हिस्सा इतना ही बनता है दीपे? क्यों, भरोसा नहीं है भाभी पे? ओ नहीं भाभी जी, वो भरोसा तो है। चलो भाभी जी, मैं चलता हूँ। सुबह ना रिक्शे वाले को लेकर आऊँगा। आपको स्टेशन छोड़ना है। हाँ ठीक है। रब राखा। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे आप यहाँ कैसे आए? यहाँ पर तो सिर्फ भाभी थी ना, वो भी अकेली। यहाँ सिर्फ हरप्रीत जी नहीं, हम भी बैठे थे घाट लगाए तुम्हारे इंतजार में, क्योंकि हम जानते थे कि तुम यहाँ जरूर आओगे। प्रॉपर्टी बेचना रहा, सब एक नाटक था। ये उस कातिल के लिए खेला गया था जो पैसों की लालच में आकर अपने भाई और भाभी की हत्या कर सकता है। तो ये सब नाटक था? हाँ, ये सब नाटक था। अब सच सच बोल, तुमने हरप्रीत जी को क्यों मारना चाहा? मेरी नजर भाभी के पैसों पर थी। मैं वो पैसे चुराकर भाग जाना चाहता था। कमीने, हम दोनों ने कितना भरोसा किया तुम पर। हाँ, और मैंने ही भरोसा किया था बड़े भाई पर। और मुझे क्या मिला? और कुछ नहीं। आजकल करते करते 7 साल बिता दिए उसने। और जैसे मेरे कनाडा जाने का सपना टूटा ना, वैसे ही मैंने उसे ही मिटा दिया। यानी कि हमारा शक सही निकला। तुमने ही बलविंदर सिंह का खून किया है। और हाँ, किया है मैंने बड़े भाई का खून। ओ इसी लायक था। वो दलजीत ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, पर मैंने उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो घर के सौदे मैंने 5 लाख का दलाली क्या मांग ली। मुझ पे तो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि तुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा। एक तो तूने मेरा 25 लाख का मकान 15 लाख में बिकवा दिया, उसमें से भी 5 लाख कमीशन खा गया तू। और उस हरी सिंह ने मुझे एक एक बात बता दी है। इतना कमीना है तू यार। मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह नहीं, अपने छोटे बेटे की तरह पाला है। अब एक फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तेरे को तेरी हिस्से की। तू निकल यहाँ से। ओ पाजी मेरे पास मेरे पाजी निकल मेरी बात तो सुनो। मैं उबल गया, बस मैं मौके की तलाश में थी। वो जब पता चला ना कि हरी सिंह मुझे पैसे देगा, वो मैं पहले से ही घर में जाके बैठ गया।
कौन हो तुम? तेरी मौत। जानता है दीपे, मैंने और तेरे पाजी ने कभी अपने बच्चों से कम नहीं समझा था तुम्हें, और तुमने पैसों के लालच में अपने ही भाई को। मेरे संबंध बलविंदर पाजी ने दौरान बहुत अच्छे थे, लेकिन दलजीत और बलविंदर पाजी की लड़ाई चल रही थी। वो मैंने उसी का फायदा उठाया। मुझे पता था कि सबका शक दलजीत पर जाएगा। और मुझे जैसे ही पता चला कि भाभी जी सारी जायदाद बेचकर दिल्ली जा रही हैं, तो मैंने एक और प्लान बनाया। जैसे मैंने भाई साहब का कत्ल किया, वो वैसे ही मैं भाभी जी को मार के सारे पैसे लेके रात को भाग जाना चाहता था। हर अपराधी को यही लगता है कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन कानून की पहुंच का अंदाजा उसे जेल जाकर ही होता है। यही तेरे साथ भी होगा। लेकर चलो। तो छोड़ो मुझे। सबसे पहले बड़े भाई ने सिर्फ अपना सोचा, दूसरे भाइयों का नहीं। मंझला तो झूठे इल्जाम और षड्यंत्रों तक चला गया, और सबसे छोटा सबसे आगे कत्ल तक चला गया, वो भी जुबान से मीठा बनकर। अपना हक जरूर मांगिए, लेकिन सही रास्ते पर चलकर, वरना कुदरत हंस देगी। अरे थम जा रे बंदे, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं अपनी डायरी से एक नई कहानी के साथ आऊंगी जो हमारी जिंदगी से जुड़ी होगी। मैं आपसे विदा लेती हूं। जय हिंद।